बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है। आपके लिए एक चीज़ बहुत आसान कर रहा हूँ मैं, वो ये कि हम प्रिपरेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जब तक किसी चीज़ की पैराफ्रेजिंग ना हो और उसके प्रॉपर अपना यूज़ करने का मेथड ना हो, हमसे यूज़ नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ इंग्लिश सब्जेक्ट के हवाले से, वो यूनिट नंबर 11 द डियर डिपार्टेड वन एक्ट प्ले बना हुआ है। इसके क्वेश्चंस वन बाय वन मैंने आपके सामने पहले भी एक्सप्लेन किए हैं। आज एक क्वेश्चन हमारे सामने है अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, जो कंप्रीहेंशन अपना एक्सरसाइज होती है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है ये, व्हाट रोल डज द क्लॉक ऑन द मेंटल पीस प्ले इन द स्टोरी, हाउ माइट इट the tractor's attitude towards time, routine और even inheritance। ये चैप्टर का नाम बता दिया साथ। तो मेंटल पीस है, इसके अंदर एक मेंटल पीस मतलब घड़ी है, इसको क्लॉक भी कह सकते हैं। वो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोरी को, प्ले की स्टोरी को, और फिर ये किस किस चीज़ का सिंबल है। करेक्टर्स के एटीट्यूड को किस तरह ये सिंबलाइज कर रहा है, टाइम को किस तरह से, या रूटीन को, या हत्ता कि जो उनकी इनहेरिटेंस है, उनकी जो विरासत है, उसको किस तरह से ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है और किस तरह से ये सिंबलाइज कर सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन को डिकोड करना, अंडरस्टैंड करना। उसको उसको जब समझ जाएंगे, डिकोड कर लेंगे, तो आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा। अब इसका आंसर लिखा हुआ है, मैं पढ़ता जाता हूँ, आप सुनते जाएंगे। ये पैराफ्रेजिंग की एक टाइप है, आपको इजी हो जाएगा। इन द डेयर डिपार्टेड द क्लॉक ऑन द मैंटल पीस इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। है तो छोटा सा एक ऑब्जेक्ट, बट इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट सिम्बॉलिक रोल इन द प्ले। लेकिन इसका प्ले में एक इम्पोर्टेंट, अहम और सिम्बॉलिक रोल है। सिंबल है, किसी चीज़ की अलामत बना हुआ है। पहला इसका वो कह रहे हैं कि इट माइट बी द सिंबल ऑफ ग्रीड एंड इनहेरिटेंस। द क्लॉक becomes one of the items that Mrs. Slater and Mrs. Jordan both want to take after they believe that their father is dead। दोनों को चाहिए ये शायद मिसिस स्लेटर को उठाना भूल गया। बाद में जब ये नज़र पड़ी उस पर, तो उस वक्त तक मिसिस जॉर्डन यानी उनकी बहन एलिज़ाबेथ जॉर्डन वो भी आ चुकी थी। तो दोनों चाहती हैं। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड, अब उसमें वो एक कंक्लूजन निकाल रहा है कि बजाय इसके वालिद की वफ़ात पर उन्हें अफसरदा होना चाहिए, सैड नहीं हो रहे। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डिवाइडिंग हिज बिलोंगिंग्स, चाहे वो मेंटल पीस है या कोई और चीज़ें थी एट्सेट्रा। खैर, यहाँ हम क्लॉक की बात करेंगे। दूसरा कि क्लॉक रिप्रेजेंट हाउ दे वैल्यू प्रॉपर्टी और द मटेरियलिस्टिक थिंग्स more than relationships, so it symbolize their greed and selfishness। एक इसका ये सिंबल हो गया। दूसरा, ये सिंबल ऑफ टाइम तो है ही है। अ क्लॉक नेचुरली रिप्रेजेंट टाइम इन द प्ले, लेकिन इन द प्ले यानी ड्रामे में ये क्या कर रहा है, टाइम इज़ पासिंग। वो आई है, मिसिस जॉर्डन आई है, मिसिस लेटर ऑलरेडी चीज़ें इकट्ठी कर रही थी। दे आर वेरी रिलैक्स इन अ बिजनेस लाइक वे। वो आती है, आराम से बैठी है, गपशप मूड लग रहा है, ऐसे कैजुअली बातें हो रही हैं। कोई उनके अंदर मॉर्निंग नहीं है, गम अफसोस नहीं है, ग्लूमी नहीं है, सैड नहीं है। Time is passing, and the daughters are already planning to take possessions even before proper confirmation of death। वो ना बाप को देखने के लिए गए, ना उसके ऊपर रोए, ना उन्होंने कोई मातम किया, कुछ भी नहीं। बस वो बल्कि ये सोच रहे हैं कि चीज़ें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इट शोज़ हाउ क्विकली दे मूव फ्रॉम कंसर्न टू प्रैक्टिकल एंड मटेरियल मैटर्स, कि किस तरह से किसी के जाने के बाद लोग इतने जल्दी मूव कर जाते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ और अपने मटेरियल मैटर्स की तरफ। इट मे ऑल्सो सजेस्ट दैट टाइम एक्सपोजेस द ट्रू नेचर ऑफ पीपल, देयर हिपोक्रेसी एंड इनसिंसियरिटी। तो यहाँ पर जो टाइम शो कर रहा है क्लॉक, उसमें ये भी सिंबल है कि नेचुरली टाइम को रिप्रेजेंट करता होगा, बट यहाँ पर इसका ये भी है कि वो उसको सीरियस नहीं ले रहे।
थर्ड इसका जो है वो सिंबल है क्लॉक मेंटल पीस का, कि सिंबल ऑफ रूटीन एंड प्रैक्टिकल एटीट्यूड, जो मैंने आपको पहले बताया है कि द क्लॉक स्टैंड्स ऑन द मेंटल पीस एज अ पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड रूटीन। आमतौर पर घर में लगा हुआ जो क्लॉक होता है वो तो हाउस होल्ड रूटीन के लिए होता है, टाइम देखने के लिए। बट द सिस्टर्स ट्रीट डेथ एज एन ऑर्डिनरी इवेंट, वो तो इसको भी एक ऑर्डिनरी इवेंट बनाया हुआ है। इंस्टेड ऑफ इमोशनल रिएक्शन, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं है, दे बिहेव इन द प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट बिजनेस लाइक वे। देयर दिस शोज देयर cooled and routine attitude toward family matters। ये इसका रूटीन प्रैक्टिकल एटीट्यूड हो गया मेंटल पीस का। फोर्थ वन इसमें है क्वेश्चन में कि सिंबल ऑफ ब्रोकन फैमिली वैल्यूज। अ मेंटल पीस क्लॉक इज यूजुअली अ फैमिली आइटम passed down through the generations, but it may represent family tradition and inheritance. However, in the play, it becomes just an object to claim. This shows how family love has been replaced by the materialism। तो ये चार इसके अंदर सिंबल्स आए हैं, सिंबलिज्म्स के सोर अपना मेंटल पीस के जो फोर सिंबलिज्म बनते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किए गए। हम इनका कंक्लूजन ज़रूर निकाला करें कि द क्लॉक ऑन द मेंटल पीस इज़ जस्ट अ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, बट इट सिम्बलाइजेज ग्रीड, मटेरियलिज्म, वही जो ऊपर चार चीज़ें आई हैं, द पासिंग ऑफ टाइम एंड द डिक्लाइन ऑफ फैमिली वैल्यूज़। थ्रू दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट the playwright shows the selfish attitude of the daughters and criticizes society's obsession with the property over relationship. For this very question, I hope you understand. If you do not understand, you can also talk to me. Thank you, Lafis.